जान गई हैं कि हम शादीशुदा हैं, तो इसीलिए अब आप कुछ नहीं करेंगी और खामोशी से बैठेंगी। दरिया मेरी बीवी है, समझ गई? अब उससे बात करते हुए जरा एहतियात कीजिएगा, इज्जत से पेश आइएगा उसके साथ। उसकी बात करते हुए अल्फाज सोच समझ कर चुनिएगा, समझ गई आप? उस लड़की ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, इसके सिवा और कोई वजह नहीं हो सकती। उसने पूरी तरह तुम्हें अपनी मुट्ठी में ले लिया है और सब कुछ खत्म कर दिया है। देखें अम्मी, आप अब भी बोल रही हैं, बस बोले ही जा रही हैं। आपके मसले और बस आपका दुख कैदी बना के रख लिया है मुझे अपना। तंग आ गया हूं मैं अम्मी, तंग आ गया हूं। खुदा के लिए बस करें, थक गया हूं मैं सबसे, उकता गया हूं। देखें, अगर आप दरिया को सच्चे दिल से कबूल करें तो आपकी मेरे दिल में जगह हमेशा रहेगी, ठीक है ना? लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपने उसके घर वालों को सब बता दिया, तो मैं कसम खाकर कहता हूं, मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी अम्मी हैं। सुन लिया आपने? बाबा को पहले ही खो चुकी हैं, इसलिए आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि कहीं मुझे भी ना खो देना। उज़ैर साहब कुछ दिनों के लिए मीटिंग्स में शिरकत नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो भी मीटिंग्स होंगी उनसे जरूर आगाह किया जाएगा उन्हें। और आज हम जिस मसले के लिए इकट्ठे हुए हैं वो हम सब जानते हैं। हमारे सामने जो मसला आ रहा है वो जमीनों की तौसी के हवाले से है, जिसकी वजह से कुरमान होल्डिंग्स को काफी नुकसान भी पहुंच सकता है, और उससे बचने के लिए सल्जुक ने इकदाम भी उठा लिए हैं। जी हाँ, नुमाइश के लिए स्टॉल्स लगाए जा चुके हैं। कल प्रोडक्ट्स मुलाजिमीन के साथ भेज दिए जाएंगे। अगले दिन ओपनिंग होगी। कुरमान ग्रुप की तरफ से एक इवेंट मुनाकद किया जाएगा जो सिर्फ हमारे वीआईपी कस्टमर्स के लिए होगा। गुड, अच्छा सोचा तुमने सल्जूक। अच्छा, एड्रीमेंट में जैतून के बागात पर कोई पेशरफ हुई? उसके मालिक से राब्ता हुआ? बदकिस्मती से नहीं। असल में रोशन साहिबा उसकी अपॉइंटमेंट खुद लेना चाहती हैं। अम्मी, किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ मैं। कारताल साहब ने खुद ही ये बात फैलाई कि वो जैतून के बागात खरीद रहे हैं और खुद ही गायब हो गए अचानक। अब उन तक पहुँचना नामुमकिन है। क्या कारताल कोकसाल की बात कर रहे हैं आप लोग? हाँ, क्या तुम जानती हो? बेटा जॉब तो है ना, कल भी बताया था तुम्हें कि कारताल साहब मिलना चाहते हैं तुमसे जॉब के हवाले से। नहीं तो मैंने तो अभी नाम सुना है उनका। वो जैतून के बागात में दिलचस्पी नहीं रखते होंगे और हमें इस बात का फायदा उठाते हुए अपने मुनाफे के बारे में सोचना चाहिए कि हमें इससे कितना फायदा होगा, मगर इसके लिए उनसे मिलना जरूरी है हमारा। अगर वो कारताल कोकसाल है तो हम कुरमान हैं। मुझे इसका पर्सनल नंबर चाहिए, उससे मिलकर बात खुद तय करूंगा मैं। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। मुस्तफा, दरिया कहाँ है? मुझे नहीं मालूम तुर्कान। मुझसे हरगिज़ भी झूठ मत कहना, मुझे मालूम है वो तुम्हारे घर मूव हो गई थी। मुझे तुमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो आई थी मगर फिर वापस चली गई। तो तुम्हारी अम्मी का अच्छा ख्याल रखा उसने? कपड़े धोके, बर्तन धोके? उसने बस थोड़ी मदद की थी तुर्कान। तो वो अपनी सारी पढ़ाई छोड़कर तुम्हारा घर साफ करने के लिए आ गई, ऐसा है? तुम आखिर कहना क्या चाहती हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कम ऑन मुस्तफा, सब समझ में आ रहा है तुम्हें। तुम जानते हो कि तुमसे गलती हुई है। मुझे अपनी बहन को ढूंढना है, ना वो मुझसे बात करी है, ना फोन उठा रही है मेरा। तुम उसकी जगह होती तो क्या करती? हर वक्त चीखती रहती हो तुम उस पर। दरिया से कहना मुझसे फौरन बात करे, जरूरी है। ठीक है, कह दूंगा, लेकिन उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, मैं भी उससे कांटेक्ट में नहीं हूँ।
तुमने जो किया है इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। थैंक यू, काफी हौसला अफजाई कर दी तुमने मेरी। बस ऐसे ही तसल्लियां देती रहना मुझे। तो तुम चाह रहे हो कि मैं तुम्हें सिंपैथी दिखाऊं मुस्तफा? एक पढ़ने वाली लड़की को तुमने शादी के लिए उकसाया, फिर तुम उसे खामोशी से अपने घर ले गए। तो बताओ क्या समझूं मैं? हाँ, तुम्हें क्यों सपोर्ट करूं मैं? तुम्हें इसमें कोई अकल की बात लगती है? हाँ, फिर तुम कहोगे कि ये तो मोहब्बत होती है। तुम इसे मोहब्बत कहते हो? हाँ, ऐसे ख्याल करते हैं मोहब्बत का? तुमने मेरी बहन को आग में धकेल दिया। खुदा के लिए मुस्तफा ये सब बंद कर दो और मुझे समझने की कोशिश करो। कैसे हो मेरे भाई? क्या कैसे आना हुआ? आज रात कोई काम तो नहीं तुम्हें? नहीं, क्यों पूछ रहे हो? बाबा से मिलने का सोच रहा हूं मैं। नहीं, तुम चाहो तो जाके मिल सकते हो, यॉट पर है। मालूम है मुझे, तुम नहीं चलोगे। ना कहा ना मैंने। उमर बस करो, उन्होंने खुद को यॉट पर कैद कर लिया है, किसी से भी नहीं मिल रहे। अब तुम भी ये बच्चों की तरह जिद करना छोड़ दो। नहीं, मैंने बच्चों की तरह सोचना बंद कर दिया मुस्तफा। खुदा का शुक्र है अब बालिगों की तरह फैसला करता हूं मैं। यानी तुम नहीं जाओगे? मुस्तफा, इतना फोर्स मत करो मुझे, गुजारिश है तुमसे। देखो, बाबा के साथ हमारे ताल्लुकात खत्म हो गए और तुम्हारे बन चुके हैं। तुम मजे करो जाकर। अरे, ये क्या लेके आ रहा है? फातेह, ये टीवी कहाँ से लेकर आए हो तुम? मैंने खरीदा है। पैसे कहाँ से आए? ये बिल्कुल नया है आपा, एक बेहतरीन टीवी है। मैं अब ऊपर नहीं जाया करूंगा, बस अब एक टोस्टर लाकर रखूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुमसे पूछा है कि पैसे कहाँ से आए? वो आपा, मैंने दुकान मुंतकिल की, वहां से कुछ पैसे मिलने थे, उसी से लिया है। शोरूम वाले ने बहुत सस्ता दिया है मुझे ये। अच्छा, मगर ज्यादा फजूल खर्ची मत करना। आपने मुझसे वो सोने की बात की थी ना? कल चलकर उससे कुछ सोने के सिक्के खरीद लेते हैं। मैं इसी बहाने अपनी मंगेतर से भी मिल लूंगा। जरूर जरूर। अच्छा सुने आपा, इस टीवी की खुशी में जल्दी से मेरे लिए पॉपकॉर्न बना दे। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। एक बात कहनी थी तुमसे। मेरा ख्याल है कि भाई के पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है। वो कुछ कह नहीं रहे, लेकिन मैंने देखा है कि राशन वगैरह सब खत्म हो गया है। क्या कुछ मदद कर सकते हो उनकी? हाँ, उनके लिए आसान नहीं है। 2 लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, एक तो यूनिवर्सिटी जा रही है। हाँ, और भाभी के इलाज का खर्चा वो बिल्कुल खाली हो गए। हाँ, सही कह रहे हो। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उस कर्ज की किस्तें अदा की है जो तुम्हारे लिए लिया था। आपा, मुझे भी याद है, भूला नहीं हूँ मैं। इससे आप खरीदारी कर लीजिएगा, और मैं पहले ही भाई की मदद कर चुका हूँ। तुमने क्या मदद की उनकी? मैंने उरूज के सेंटर की फीस दे दी है और भाभी के लिए फिजियोथेरेपी की अपॉइंटमेंट लिया है। बस वो मुझसे राजी हो जाए। हो जाएंगे, तुम फिक्र मत करो मेरे भाई। देखो, अगर तुम इन लोगों का साथ देते रहोगे तो किसी की ये कहने की हिम्मत नहीं होगी कि उठो और जाओ यहाँ से। और हाँ, आपके लिए चूड़ियाँ भी बनवाऊंगा मैं, बस थोड़ा वक्त लगेगा। पहले अपना घर बसा लूं मैं, उसके बाद आप मुझसे जो जो काम कहेंगी वो सब करूंगा मैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम अपना घर बसा लो, यही बहुत है। आपा, आप वो पॉपकॉर्न के साथ साथ एक बड़ी बोतल ले आएंगी मेरे लिए? ठीक है, तुम्हारी फरमाइशें तो कभी खत्म नहीं होंगी। चलो देखते हैं। तुर्कान साहिबा, छुट्टी हो चुकी है, सब चले गए हैं, मैं भी जा रही हूँ। आपको कोई काम तो नहीं मुझसे? नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। तुर्कान साहिबा, छुट्टी हो चुकी है, सब चले गए हैं, मैं भी जा रही हूँ। खुदा हाफिज उमर साहब। ये लीजिए तुर्कान साहिबा, प्यून चाय तैयार कर रहा है, वो अभी ले आएगा आपके लिए। ठीक है, शुक्रिया।
क्या आपने गेट पर बता दिया है? क्योंकि मेरे टीचर जल्द ही आने वाले होंगे। जी बता दिया है। बहुत शुक्रिया। क्या अंदर आ जाओ? क्या लेसन है आज रात? हाँ। कैसा जा रहा है सब कुछ? क्या? लेसन्स? ठीक। ये क्या चीज है? अच्छी खुशबू है इसकी। खुशबू अच्छी है ना? तुम खाओगे? बहुत मजे का है। लेकिन तुम्हें रात के वक्त ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए, बच्चे के लिए ठीक नहीं है। नहीं, बस आज ही मंगवाया है। वैसे तो मैं सही से खाना खाती हूँ, बस दिल चाह रहा था तो मैंने मंगवा लिया। अच्छा ठीक है। अगर तुम्हें कोई भी चीज खानी हो तो आयला से कह देना, वो तैयार कर देगी जैतून के तेल के साथ। ड्राइवर के हाथ भिजवा दूंगा। नहीं नहीं, वाकई में मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू। बस एक कप चाय पी लूंगी, वही काफी होगा। ठीक है। लेसन का नहीं बताया तुमने? हाँ, ज्यादा इशू नहीं हुआ क्योंकि मुझे टाइपिंग आती थी। बस ये प्रोग्रामिंग भी आहिस्ता आहिस्ता सीख ही जाऊंगी। हाँ, ये भी इतना मुश्किल नहीं है, वक्त के साथ सीख जाओगी, आसान है बहुत। मैं तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं। खुदा हाफिज। ओके, गुड बाय। उमर, अगर चाहो तो जाके अपने बाबा से मिल लो। उनसे बात करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है दुर्गान। जो कुछ था उस बारे में बात कर चुके हैं हम लोग, तो अब चुप रहने की जरूरत है। बगैर किसी झगड़े के छोड़ दिया एक दूसरे को। कभी कभार हम सही वक्त पर सही फैसला बिल्कुल नहीं कर पाते, वजह कुछ भी हो। जब वक्त गुजर जाता है और आप देखते हैं कि वो शख्स आपसे बहुत दूर चला गया है, तो वापस जाने की कोई उम्मीद नहीं रहती। उस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ खुद को कोसते हैं और गिल्ट आपको अंदर से खा जाता है। ऐसे जीना बेकार है उमर। तो तुम्हारा मतलब है कि हमारी तरह? हाँ, हमारी तरह। क्या कहूं मैं? दरअसल मैं उस तूफान का सामना नहीं करना चाहता था जिसका मवाजना किया है तुमने हमारे साथ। दिल के हाथों मजबूर होते हैं, वही आपको बताता है कि आपको क्या करना है। आपका जहन भी कंफ्यूज कर देता है, समझ नहीं आता कि क्या करना है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और आपसे कहता है कि यही रास्ता है तुम्हारा, डटे रहो। हमें हमारा दिल बेहतर जानता है ना? ठीक है, तुम दिल की सुनते रहो फिर।
खुदा हाफिज। दीवार को क्यों घूर रही हो? उमर ने सारी तस्वीरें उतार दी क्योंकि वो बहुत परेशान है इन दिनों। तुर्कान को बहुत चाहता है वो, तो तुम किसी किस्म का फायदा उठाने की कोशिश मत करना। आप गलत समझ रही हैं मुझे। उदास हूं मैं, बहुत अफसोस है मुझे। इस एहसास को बहुत अच्छी तरह जानती हूं मैं। उसे खो देने के बाद मैं कुछ अरसे तक हमारी तस्वीरें भी नहीं देख सकी। न जाने कितनी तस्वीरें जलाकर फेंक दी। बस यही तरीका था उसे भुलाने का, या फिर कह सकते हैं कि ये सबसे मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं। ऐसा करने से खुद को धोखा मिलता है, क्योंकि तस्वीरें तो जल जाती हैं लेकिन उसके निशान हमेशा दिल पे रह जाते हैं। उमर को भुलाने की बहुत कोशिश की मैंने, मगर नहीं भुला सकी। ऐसा लगता है अपने होश खो दूंगी मैं, या फिर खो चुकी हूं। आपको मालूम है सबसे ज्यादा दर्दनाक चीज क्या होती है? किसी को भुलाना। बस अब मेरी बेटी ही मेरा सहारा बन के रह गई है। तुम्हें ये सोचकर सुकून मिल गया है? कब तक ये सोचकर इस तरह खुद को अजियत देती रहोगी? मोहब्बत दिमाग से नहीं की जाती रोशन साहिबा, मोहब्बत तो दिल से की जाती है। और दिल को ये बात समझाना नामुमकिन है। और मेरा दिल हमेशा ये कहता है कि एक दिन आएगा और तुम दोनों फिर से एक साथ होगे। मेरे दिल को हर रोज एक नई उम्मीद मिलती रहती है। देखो मीने, तुर्कान और उमर की तलाक हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उम्मीद रखो कोई। उमर तुर्कान से दस्तबरदार नहीं होगा, उसी के साथ जुड़ा रहेगा। जानती हूं मैं। तरस खाओ खुद पर जरा। देखो, अभी तुम जवान हो, खूबसूरत हो, अक्लमंद भी हो। आगे की जिंदगी का सोचो। तुम जानती होगी शायद, अगर तुम मेरी पोती की मां ना होती तो यहां पर मौजूद ना होती इस वक्त। तुम्हारी वजह से हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, मगर सिर्फ अपनी पोती की वजह से तुम्हें बर्दाश्त करके अपने साथ बिठा रहे हैं, और बाकी सब भी यही कर रहे हैं। तुम और मैं भी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन उन जख्मों को भुलाया नहीं जा सकता। तो जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे बढ़ने का सोचो, वरना अकेली रह जाओगी। कोई भी साथ नहीं होगा तुम्हारे। उमर की आस तुम्हें बर्बाद कर देगी। अम्मी को शादी का पता चल गया है, मुझे नहीं मालूम कैसे। शायद तुर्कान से बात हुई होगी उनकी, यकीनन उसी ने बताया होगा। तुर्कान अपनी बहन की हिफाजत करने की कोशिश कर रही है। जानता हूं मैं, उसने मुझे अच्छा सबक सिखाया है।
यहाँ एवलिक में रहना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मुस्तफा, मुझे वो दिन याद आ गया जब तुम पहली बार आए थे। तुमने पहली बार मुझे देखा था और आपको मैं इतना मासूम लगा था जैसे मैं कभी कुछ कर नहीं पाऊंगा, है ना? इस तरह क्यों बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मेरे माँ बाप जहनी सुकून की दवाएं ले रहे हैं, यानी दोनों की जहनी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अब तो यकीन करें मैं भी पागल होता जा रहा हूं। अम्मी की तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, हर वक्त उस लड़की की बेइज्जती करती रहती हैं वो। और अब मुझसे कहा है कि इस शादी का वो सबको बता देंगे। आप बताएं, एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है बाबा? तो इसीलिए वो मुझे बार बार फोन कर रही थी। आपको फोन कर रही थी? हाँ बिल्कुल, देखो कई बार किया है। अब कॉल आए तो उनसे बात कर लीजिएगा। तुम खुद को पुरसुकून रखो, मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगा। किसी लड़की को बदनाम करने जैसी बात ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं होने दूंगा। हम तुम्हारी शादी के मामले को सुकून से हल करेंगे बगैर किसी को तकलीफ दिए। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं परेशान ना हूं, ठीक है? तो मुस्तफा, तुमने अपने भाई को देखा, वो कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूं बाबा। उमर, तुर्कान से तलाक हो गई बाबा। जब तुर्कान आपा रोशन साहिबा के घर से निकली तो उन्होंने अपने साथ कोई सामान नहीं लिया, सिर्फ एक तस्वीर ली। वो भी इसलिए कि वो अपने होने वाले बच्चे को वो तस्वीर दिखा सके और बता सके कि उसकी माँ और बाबा एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। ये कहना कि हमारा खानदान पहले एक खुशगवार जिंदगी गुजारता था, ये गलत नहीं होगा, लेकिन अब वो सब यादें मुझे बहुत तकलीफ देती हैं। उन सब की जुदाई और तन्हाई बहुत उदास कर देती है। वो खामोश दीवारें जो कभी हमारी खुशियों की गवाह हुआ करती थीं, वो उजड़ गईं। मेरी अम्मी ने उस रात बहुत इंतजार किया, मगर उनका इंतजार आंसुओं में बह गया, किसी ऐसे कप्तान की तरह जो अपने डूबते जहाज को देखता रह गया। भाई, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मैंने आपसे कितनी बार कहा है, हाँ? ठीक है, तुर्कान ने अच्छा नहीं किया, लेकिन फातिह, खुदा के वास्ते नहीं तुम मुझे कोई मशवरा दो और न ही तसल्ली। ठीक है, मैं चुप हो जाता हूं। फातिह, तो तुम आज भी बाज नहीं आए। अब मैंने क्या कर दिया भाई? हाँ,
मैं काम पर नहीं गया, लेकिन मालिक को मालूम है मैं आज का काम कल पूरा कर दूंगा। और मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, वो इसलिए नहीं कह रहा। दरअसल उरूज की स्कूल की फीस अदा कर दी है ना तुमने, नुसरत ने बताया मुझे। अच्छा, वो दरअसल मैं आपके लिए कुछ करना चाहता था भाई, तो मैंने सोचा कि तुमने अपनी भाभी के लिए भी फिजियोथेरेपी का इंतजाम कर दिया, जबकि तुम्हारी उससे बनती भी नहीं। बनती तो नहीं, लेकिन वो मेरी भाभी है, हम यहाँ एक साथ रहते हैं। मेरे पास थोड़ी अच्छी रकम आई तो मैंने सही काम में यूज की। मैंने पहले ही आपको बहुत परेशान किया है। आपको तो पता है मेरी बेटी बीमार है, फिर भी मैं सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। वैसे भी इस महीने पैसों की तंगी थी, बहुत अच्छा किया तुमने। वैसे मैंने खुद के लिए एक टीवी भी खरीदा है। शुक्रिया मेरे बच्चों, तुम्हें अपने साथ यहां देखकर बहुत अच्छा लगा। मेरे आने का बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन मुस्तफा ने बुलाया। अगर तुम ना भी आते तो मैं समझ जाता। अभी तुम पहले खुद को संभालो। तलाक जिंदगी का इख्तिताम नहीं है बेटा, यानी ऐसा रास्ता नहीं जिससे वापसी ना हो। कैसी तलाक जब तक तुम और तुर्कान एक दूसरे से दस्तबरदार ना हो जाओ। पता नहीं मैंने गाड़ी कहाँ खड़ी कर दी। नहीं, मैं तुम्हें टैक्सी करा देता हूँ, इस हालत में तुम ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, सही कह रहे हो बाबा। आपको मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? घर, अपने घर बाबा। चलिए। रुकें जरा, क्यों ना हम लोग घर जाने से पहले मंदी खा लेते हैं। यार तुम रात के इस वक्त मंदी खाने की बातें कर रहे हो, पागल हो क्या? चलो सूप पीते हैं। देखो, जहां मैं लेके जाऊंगा वो बहुत टेस्टी है। चलो ठीक है बाबा। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन इस वक्त रेस्टोरेंट खुला होगा? जी जी खुला होगा। आप इसे जानते नहीं है, ये हर जगह से वाकिफ है। चलो चलते हैं। अच्छा ये बताओ, चटनी खाते हो तुम उसके साथ? हाँ, टमाटर और लहसुन की चटनी मिल जाए तो मजा। क्या बात है। लेकिन गाड़ी तुम चलाना मुस्तफा, मैं नहीं चलूंगा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया।
खाना खाओगे ना? आयला सो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ बना सकती हूँ। नहीं, जहमत ना करो, भूख नहीं है। हाँ, लेकिन एक कॉफी पी लूंगा। बिल्कुल, मैं बनाती हूँ। तुम अंदर आके बैठो, मैं कॉफी लाती हूँ। ठीक है।